हेलो फैमिली चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरा नाम गुडी है और यह एक ऐसी जगह है जहाँ हम स्पिरिचुअली बढ़ते हैं, समझते हैं कि दुश्मन कैसे काम करता है और उनसे निपटने और उन्हें जीतने के लिए प्रैक्टिकल बाइबल स्ट्रेटेजी सीखते हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। स्पिरिचुअल लड़ाई का एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी बात नहीं करते। वह पहलू जो बताता है कि आपके जीतने के बाद क्या होता है। क्योंकि जब जादूटोना अपनी पकड़ खोने लगता है, जब प्रार्थनाएं नतीजे देने लगती हैं, जब जंजीरें टूटने लगती हैं, तो हमेशा एक रिएक्शन होता है। और कई बार अगर आप इन संकेतों से अनजान हैं, तो आपको लग सकता है कि आप हार रहे हैं और आप हार मान लेते हैं, यह महसूस किए बिना कि आपकी प्रार्थनाएं सच में काम कर रही हैं। बाइबल कहती है, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण खत्म हो जाते हैं, और यह भी कि ज्ञान के द्वारा नेक लोग बचाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक पावरफुल और आंखें खोलने वाले टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जब आप उनकी शक्तियों और मंत्रों को तोड़ना शुरू करते हैं तो चुड़ैलें क्या करती हैं? एक, वे पीछे हटने से पहले हमले तेज कर देती हैं। जब जादूटोना किसी व्यक्ति पर अपनी ताकत खोने लगता है तो पहला रिएक्शन अक्सर घबराहट होती है। तो वे क्या करते हैं? वे आखिरी हताशा में हमला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं कि वे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि वे डरते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को अचानक बुरे सपने आने लगते हैं। जब भी आप प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा विरोध होता है। पूजा या आध्यात्मिक कामों के दौरान अजीब भारीपन महसूस होता है, अजीब इमोशनल दबाव होता है जिसे आप समझा नहीं सकते। और ध्यान से सुनो, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम हार रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम आजाद हो रहे हो और दुश्मन रिएक्ट कर रहा है। एक पीटर 5:08 में बाइबल हमें चेतावनी देती है कि शैतान दहाड़ते हुए शेर की तरह घूमता है। दहाड़ता हुआ शेर इसलिए नहीं दहाड़ता कि वह जीत गया है। जब उसे विरोध महसूस होता है तो वह डराने के लिए उठता है। और फिर जेम्स 4:07 में धर्मग्रंथ कहता है, शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसलिए जब लड़ाई तेज लगे तो घबराओ मत, लगातार बने रहो, प्रार्थना करते रहो, जमीन पर डटे रहो, क्योंकि अक्सर दुश्मन भागने से ठीक पहले सबसे ज्यादा लड़ता है। दूसरा, वे आप पर ज्यादा ध्यान से नजर रखने लगते हैं। जब आपकी प्रार्थना उनके काम को खत्म करने लगती है तो वे बस चुपचाप नहीं बैठते। वे आप पर फिजिकली और स्पिरिचुअली नजर रखना शुरू कर देते हैं। एक पीटर 5:08 में हमें चेतावनी दी गई है कि शैतान चौकन्ना है, घूम रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है। यह हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है। दुश्मन हमला करने से पहले पड़ता है। इसलिए जब स्पिरिचुअली तरक्की शुरू होती है तो बहुत से लोग अपने आसपास अजीब बदलाव देखना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अचानक नॉर्मल से ज्यादा आपका हालचाल पूछते हैं। लोग आपके लाइफ प्लान या तरक्की के बारे में बुरे और खास सवाल पूछते हैं। लोग आपको चुपचाप लेकिन ध्यान से देखते हैं। सपने जब कोई आपको देख रहा हो, आपका पीछा कर रहा हो या आपको ऑब्जर्व कर रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके बारे में स्पिरिचुअल दुनिया में कुछ बदल गया है। लेकिन यहाँ हिम्मत है।
सूरम 121:4 कहता है, जो इज़राइल पर नज़र रखता है वह न तो ऊँघता है और न सोता है, इसलिए भले ही दुश्मन देखता रहे, ईश्वर ज्यादा देखता है। ईश्वर ज्यादा सुरक्षा करता है। ईश्वर ज्यादा कवर करता है और इसीलिए आप डरकर जवाब नहीं देते। आप समझदारी, प्रार्थना और स्पिरिचुअल कंसिस्टेंसी से जवाब देते हैं। 3. वे ध्यान भटकाने और पाप के जरिए वापस आने की कोशिश करते हैं। अगर वे अब आप पर स्पिरिचुअली हावी नहीं हो पाते, तो वे स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। वे बाहर से हमला करना बंद कर देते हैं और अंदर का दरवाजा ढूंढना शुरू कर देते हैं। आध्यात्मिक लड़ाइयाँ अक्सर पहुंच से जीती या हारी जाती हैं। इफिसियों 4:27 में बाइबल हमसे यही चाहती है, नहीं शैतान को जगह दो। इसका मतलब है कि अगर हम लापरवाह हैं, तो दुश्मन के लिए दरवाजा खुल सकता है। तो वे कौन से दरवाजे ढूंढते हैं? नाराजगी का दरवाजा, गुस्से का दरवाजा, हवस का दरवाजा, समझौते का दरवाजा, प्रार्थना न करने का दरवाजा, निराशा का दरवाजा। इसलिए नहीं कि वे तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कि जब तक तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, वे वापस नहीं आ सकते। यीशु ने मैथ्यू 12:43-45 में यह समझाया है। जब गंदी आत्मा किसी आदमी से निकल जाती है, तो वह आराम की तलाश में बेकार जगहों से गुजरती है और उसे कोई जगह नहीं मिलती। फिर वह कहती है, मैं अपने घर लौट जाऊंगी जहां से मैं आई थी। और जब वह आती है, तो उसे खाली, साफ सुथरा और व्यवस्थित पाती है। फिर वह जाती है और अपने साथ साथ और बुरी आत्माओं को ले जाती है, और वे अंदर जाकर वहां रहती हैं। और उस आदमी का आखिरी हिस्सा पहले वाले से भी बुरा होता है। इससे हमें पता चलता है कि दुश्मन हमेशा खुले दरवाजे की तलाश में रहता है। अगर आपकी जिंदगी डिसिप्लिन्ड और ईश्वर से भरी है, तो वे दोबारा आप तक नहीं पहुंच सकते। दुश्मन एक बात जानता है, अगर वे आपको प्रार्थना करना, उपवास करना, ईश्वर को खोजना बंद करवा सकते हैं, तो वे अपनी जगह वापस पाने लगते हैं। म्यूजिक, वे खो जाते हैं। इसीलिए वे आपके डिसिप्लिन से लड़ते हैं। वे आपके प्रार्थना के समय से लड़ते हैं। वे आपके फोकस से लड़ते हैं। वे ईश्वर के लिए आपकी भूख से लड़ते हैं। लेकिन लगातार बने रहने के लिए, हर बार जब आप ध्यान भटकने के बजाय प्रार्थना, इमोशन के बजाय आज्ञाकारिता और समझौते के बजाय पवित्रता चुनते हैं, तो आप उन दरवाजों को बंद कर रहे होते हैं जिन्हें दुश्मन फिर से खोलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। 4. वे आपसे इमोशनली लड़ने के लिए करीबी लोगों का इस्तेमाल करते हैं। म्यूजिक, जब जादू-टोना फेल होने लगता है, तो दुश्मन अक्सर स्ट्रेटेजी बदल देता है। आप पर सीधे हमला करने के बजाय वे कभी-कभी आपके इमोशनली करीबी लोगों के जरिए चलते हैं। इसलिए नहीं कि वे लोग हमेशा बुरे होते हैं, बल्कि इसलिए कि दुश्मन एक सच समझता है। इमोशनल घाव स्पिरिचुअल ताकत को कमजोर कर सकते हैं। अचानक आप देख सकते हैं कि बेवजह की गलतफहमियां बढ़ रही हैं, लोग आपको भड़का रहे हैं, प्रियजन असामान्य रूप से दुश्मनी भरे हो रहे हैं, बातचीत शुरू करने के बाद इमोशनली थका हुआ महसूस कर रहे हैं। बाइबल हमें यह पैटर्न साफ साफ दिखाती है। डेविड ने इसे भजन 55:12-4 में अनुभव किया। क्योंकि यह कोई दुश्मन नहीं है जो मुझे बुरा भला कहे,
अगर मैं उसे सह सकता। नहीं, यह कोई है जो मुझसे नफरत करता है, जिसने खुद को मेरे खिलाफ बड़ा किया है, अगर मैं उससे छिप सकता। लेकिन यह तुम थे, एक आदमी, मेरे बराबर, मेरे साथी और मेरे जान पहचान वाले। हमने साथ में मीठी सलाह ली और म्यूजिक ट्रंक में बैठकर ईश्वर के घर की ओर चल पड़े। दर्द अजनबियों से नहीं, बल्कि किसी करीबी से आया। जीसस ने भी हमें मैथ्यू 10:36 में चेतावनी दी थी और एक आदमी के दुश्मन उसके अपने घराने के लोग होंगे। दुश्मन यह तरीका क्यों इस्तेमाल करता है? क्योंकि इमोशनल लड़ाई आध्यात्मिक कमजोरी की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है। बाइबल नीतिवचन 4:23 में कहती है, अपने दिल की पूरी सावधानी से रक्षा करो, क्योंकि जिंदगी की बातें उसी से निकलती है। अगर दिल घायल हो जाता है, म्यूजिक कड़वा, नाराज या थका हुआ हो जाता है, तो प्रार्थना करना मुश्किल हो जाता है। म्यूजिक फोकस कमजोर हो जाता है और आध्यात्मिक आग कम होने लगती है। तो मकसद आसान है, आपको इमोशनली कमजोर करना, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ताकत कम होने लगे। लेकिन यहाँ आपकी समझदारी है। आप गुस्से से जवाब नहीं देते, आप समझदारी से जवाब देते हैं। आप प्रार्थना से जवाब देते हैं। एक हेल्दी बाउंड्री बनाते हैं। अपने दिल की रक्षा करते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिल की रक्षा करते हैं, तो आप अपनी आँख की रक्षा करते हैं। म्यूजिक 5, वे आपके सपनों में हेरफेर करने की कोशिश करते हैं। पहली जगह जहां हमला होता है, जहां उनकी शक्तियां टूट रही हैं, वह है सपनों का दायरा, क्योंकि सपनों का स्पिरिचुअल वजन होता है। म्यूजिक दुश्मन वहां भी दखल देने की कोशिश करता है। आपको अचानक ऐसे सपने आने लग सकते हैं, जैसे पीछा किया जाना, हमला होना, सपनों में फिर से खाना, पुराने चेहरे फिर से दिखना। ये पहुंच फिर से बनाने, डर को फिर से बनाने, आपके स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस को कमजोर करने की कोशिशें हैं। लेकिन ध्यान से सुनो, हमलों का होना हमेशा हार का मतलब नहीं होता। इसका मतलब विरोध हो सकता है, क्योंकि कुछ काम कर रहा है। रात में होने वाली ये लड़ाइयाँ ईश्वर के कवर से बड़ी नहीं है। तो सच तो यह है कि वे कोशिश कर सकते हैं, वे कोशिश कर सकते हैं, वे गड़बड़ी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना में लगातार बने रहते हैं, पवित्रता में लगातार बने रहते हैं, ईश्वर को खोजने में लगातार बने रहते हैं, तो वे सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जिंदगी अब उनके कंट्रोल में नहीं है। यह ईश्वर की सुरक्षा में है। म्यूजिक 6, वे आपकी किस्मत के बारे में कंफ्यूजन फैलाते हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि वे आपको स्पिरिचुअली नहीं रोक सकते, तो वे आपकी रेप्यूटेशन, आपके रिश्तों और आपके मौकों से लड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक लोग आपको गलत समझने लगते हैं। आपकी जिंदगी के आसपास फेवर, जलन, झूठी बातें और इल्जाम बढ़ते हैं। स्पिरिचुअली अटैक महसूस होता है, लेकिन सोशली प्रेशर भी होता है। डेविड ने भी रेप्यूटेशन अटैक का अनुभव किया। भजन 35:1 कहता है, झूठे गवाह खड़े हुए, वे मेरे इल्जाम में लाए ऐसी बातें जो मैं नहीं जानता था। तो जब ऐसा हो, तो घबराएं नहीं। ईश्वर के साथ जुड़े रहें, फोकस्ड रहें, प्रार्थना में लगातार बने रहें और जीत आपकी होगी। 7, जब उन्हें एहसास होता है कि वे हार गए हैं,
तो वे आखिरकार पीछे हट जाते हैं। जब आपकी प्रार्थना की जिंदगी लगातार बन जाती है, जब आपका फास्टिंग असरदार हो जाता है, जब आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी मजबूत हो जाती है, तो स्पिरिट के दायरे में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां दुश्मन कुछ ऐसा पहचान लेता है जिसे वे अब और नहीं जीत सकते। इसलिए नहीं कि वे अचानक दयालु हो गए, बल्कि इसलिए कि वे हार गए हैं। बाइबल हमें जेम्स 4:7 में यह जबरदस्त भरोसा देती है। इसलिए ईश्वर के सामने झुक जाओ, शैतान का सामना करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। मोल भाव नहीं करेगा, तुम पर हावी नहीं होगा, वह भाग जाएगा। इसका मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां लगातार प्रार्थना करना उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां अनुशासित उपवास उनके लिए बहुत भारी हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आध्यात्मिक अधिकार, संगीत, उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और उस पॉइंट पर वे पीछे हट जाते हैं। इसलिए जब दुश्मन पीछे हटता है, तो यह किस्मत नहीं है, यह कोई चांस नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी आध्यात्मिक जिंदगी उनके लिए खतरनाक हो गई है। इसीलिए आपको रुकना नहीं चाहिए। प्रार्थना करना बंद न करें, उपवास करना बंद न करें, आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बंद न करें, आज्ञाकारिता में काम करना बंद न करें। क्योंकि जिस पल आप लगातार बने रहते हैं, आप एक टारगेट, संगीत, से खतरा बन जाते हैं। अगर आप यह देख रहे हैं और सोच रहे हैं, यह सब कुछ बताता है जो मैं हाल ही में अनुभव कर रहा हूँ, प्लीज इसे साफ साफ सुनें। डरो मत, हिम्मत रखें, क्योंकि कई बार आत्मिक दुनिया में विरोध हार की निशानी नहीं होता, यह तरक्की का सबूत है। बाइबल, म्यूजिक 1 कुरिन्थियों 16:9 में कहती है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और असरदार दरवाज़ा खुला है और बहुत से दुश्मन हैं। म्यूजिक, दूसरे शब्दों में, विरोध अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपके सामने कुछ ताकतवर चीज खुल गई है। इसलिए प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें, पवित्रता से काम करते रहें, परमेश्वर को खोजते रहें। दबाव की वजह से रुके नहीं, विरोध की वजह से पीछे न हटें। बाइबल हमें गलातियों 6:9 में हिम्मत देती है, और हम मजदूरी करते हुए थके नहीं, क्योंकि अगर हम थकेंगे नहीं तो सही समय पर फसल काटेंगे। आप पर इसलिए हमला नहीं हो रहा क्योंकि आप कमजोर हैं, आप पर इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि आप आत्मिक रूप से खतरनाक होते जा रहे हैं। आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, आप जंजीरें तोड़ रहे हैं, आप पैटर्न बदल रहे हैं। म्यूजिक, आप माहौल बदल रहे हैं, और दुश्मन यह जानता है, इसीलिए वे लड़ते हैं। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, वे जीत नहीं सकते। अगर इस मैसेज से आपको फायदा हुआ है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। उन्हें स्पिरिचुअल क्लैरिटी की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जब भी मैं पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। म्यूजिक, ईश्वर आपका भला करे।